रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज आपसे चर्चा करते हैं। आषाढ़ मास का महीना प्रारंभ हो रहा है 30 जून से। क्या करें क्या ना करें इस महीने में, इसी विषय पे आपसे करते हैं चर्चा। मौसम बदल रहा होता है और इसके साथ ही शुरू हो रहा है सनातन परंपरा का बेहद खास महीना, जिसको हम लोग आषाढ़ कहते हैं। इस साल यानी 2026 में 30 जून से 14 जुलाई तक आषाढ़ का कृष्ण पक्ष रहेगा और फिर 15 जुलाई से 29 जुलाई तक आषाढ़ का शुक्ल पक्ष रहेगा। चूँकि आषाढ़ का महीना सीधे तौर पर वर्षा ऋतु के आगमन का और सेहत से जुड़ा हुआ महीना बताया गया। वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है। आषाढ़ में ज़रूर हमको क्या करना चाहिए और आषाढ़ में क्या नहीं करना चाहिए, दोनों विषयों पर आपसे चर्चा करेंगे। तो आषाढ़ के महीने में अत्यधिक पानी का प्रयोग करना चाहिए, पानी खूब पीना चाहिए। पानी वाले जो मौसमी फल होते हैं उनको भी ग्रहण करना चाहिए और इसके साथ में खीरा या मौसम में जो तरबूज इत्यादि के फल होते हैं, खरबूजे इत्यादि होते हैं, इनको खूब सेवन करना चाहिए। इनके अंदर पानी होता है, तो अपनी डाइट में इनको हमको शामिल करना चाहिए। इसके साथ में नींबू पानी है, लस्सी है, इनका भी हमको सेवन करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में पानी की कमी ना हो। दूसरा, भगवान विष्णु की भक्ति। इस महीने में नारायण की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। रोज़ाना उनके मंत्रों का जप करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। भगवान विष्णु के मंत्र का जप करना चाहिए। तीसरा, सूर्य देवता को अर्घ्य। रोज़ सुबह उठ करके तांबे के लोटे में जल लीजिएगा और भगवान सूर्य को जल समर्पित करिएगा। इससे मान सम्मान और ऊर्जा आपकी वृद्धि होती है। एक उपाय और, पवित्र स्नान और दान। एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी में जाकर के आप स्नान करिएगा। इसके साथ ही आपको वहाँ पर रहने वाले ज़रूरतमंद लोगों को खड़ाऊँ, छाता, चप्पल, आम, खरबूजा, मिठाई, दान दक्षिणा, और इस समय बरसात का मौसम होता है तो आप प्रयास करिएगा उनको छतरी का दान जरूर करिएगा। छतरी का प्रयोग करेंगे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अब आपको बताएं क्या नहीं करना है आपको। तो मांगलिक कार्य भी इस महीने में नहीं होते हैं। शादी ब्याह इत्यादि के कार्य रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है और भगवान विष्णु शयन में चले जाते हैं, तो शादी ब्याह, मुंडन इत्यादि के कार्य भी बंद हो जाते हैं। पानी की बर्बादी। आषाढ़ वर्षा ऋतु का स्वागत करता है, इसीलिए जल का आगमन, पानी की बर्बादी से वरुण देव नाराज होते, माता लक्ष्मी भी नाराज होती, इसलिए पानी की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। बासी और तामसिक भोजन, बासी भोजन भी नहीं करना चाहिए, तामसिक भोजन से बचना चाहिए। और इस मौसम में इन्फेक्शन होने का बहुत खतरा रहता है, तो इसलिए बासी भोजन, हैवी भोजन, तली भुनी चीज़ें, शराब, मांस, मदिरा, मसूर की दाल और बैंगन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां, बारिश का मौसम होता है, पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं उनमें छोटे छोटे से कीड़े हो जाते हैं। आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे, इतने बारीक बारीक से कीड़े हो जाएंगे। तो पत्ता गोभी है, पालक जैसी सब्जियों में कीड़े लगने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, इसलिए इनको भी खाने में हमें परहेज रखना चाहिए। तो हमने आपको बताया है आषाढ़ के महीने में क्या करना है क्या नहीं करना है। अब धीरे धीरे आषाढ़ में आने वाले जो व्रत पर्व त्यौहार इत्यादि हैं उनके विषय में भी चर्चा करते रहेंगे। यदि आप चाहते हैं कोई भी जानकारी, किसी भी तरह का कोई पूजा पाठ एक अनुष्ठान से रिलेटिव जानकारी, संपर्क करिएगा। मैं पुनः मिलता हूं नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।